हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC6 जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उससे एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जैव विविधता, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, एवं उसके प्रकार अर्थात द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स काइंड्स और टाइप्स। ठीक है, तो चलिए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 50 लाख से 5 करोड़ के मध्य है। प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई प्रजातियों की खोज होती है, जिनमें कुछ प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं तथा कुछ स्थान विशेष तक सीमित रहती हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं वैश्विक स्तर पर विकास की प्रक्रिया तीव्र होने के कारण पिछले 30 वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ है। जीवों के आवास, पर्यटन एवं औषधीय उपयोग के अलावा पृथ्वी के धरातल पर सौंदर्य बढ़ाने में जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। साधारण शब्दों में जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। किंतु जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें वो निवास करते हैं। जैव विविधता के अंतर्गत जीवों के अंदर तथा उनके मध्य विविधताओं को दृष्टिगत रखा जाता है। इस दृष्टि से देखें तो जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आकलन है। पारिस्थितिकी विज्ञानी जैव विविधता का अध्ययन न सिर्फ प्रजातियों के संदर्भ में करते हैं, अपितु प्रजाति के निकटतम वातावरण और उसके वृहद परिक्षेत्र जिसमें वे निवास करते हैं के संदर्भ में भी करते हैं। समुद्री शैवाल, मछली, घोंघे आदि दुनिया के अरबों लोगों के लिए भोजन है। विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए कई लोग समुद्री भोजन पर ही आश्रित हैं। इस प्रकार जैव विविधता आजीविका के आधार के रूप में भी कार्य करती है। विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है, जिसे हॉटस्पॉट या मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। विश्व के लगभग 60% उभयचर पक्षी, जानवर तथा पेड़ पौधे इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किंतु ऐसा भी नहीं है कि केवल विश्व के कुछ क्षेत्रों में ही उच्च जैव विविधता पाई जाती है। लंबे समय तक इंसान ने अपने आसपास के क्षेत्र को जीवन यापन के अनुकूल बनाने के क्रम में प्रभावित किया है। जैसे उपयोगी क्षेत्रों को कृषि और चारागाह के लिए, घास के मैदान और विभिन्न उपयोग के लिए जंगलों को प्रभावित किया। इसी क्रम में उसने इनकी देखभाल और संरक्षण भी किया। ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में बहुत सी प्रजातियां निवास करती हैं और वे इन्हीं आवासों पर निर्भर होती हैं। परंतु दुनिया के कई हिस्सों में शहरों और उद्योगों का तीव्र गति से विस्तार और बढ़ती जनसंख्या जैव विविधता के लिए संकट बन गए हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इस पर विवाद है। माना जाता है कि 1980 में E.A. नॉर्स एवं I.E. मैकमेनस द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया। जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वॉल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया। यह पृथ्वी पर विभिन्न समुदायों की प्रजाति की विविधता और जीवन की परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। यह प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के मध्य और समुदाय के मध्य बीच परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करती है। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरण भिन्नता के कारण किसी न किसी रूप में विविधता पाई जाती है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही भौगोलिक क्षेत्रों के पर्यावरणीय दशाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं में आनुवांशिक तथा प्रजातीय परिवर्तन
होते हैं जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र का निर्माण करते हैं। जैव विविधता प्रकृति एवं जीवों के समपोषणीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है या किसी दिए गए पारिस्थितिकीय तंत्र, बायोम या एक पूरे ग्रह के जीवन के रूपों की विभिन्नता का परिमाण है। एक समुदाय में रहने वाले जीव जंतु व वनस्पति दूसरे समुदाय के जीव जंतु के आवास खाद्य श्रृंखला के आधार पर अत्यधिक भिन्न होते हैं। एक ही प्रजाति में उसकी आनुवंशिकी के आधार पर भी भिन्नता हो सकती है। जैव विविधता का अध्ययन समुदाय, प्रजाति और प्रजातियों की आनुवंशिकी में विविधता के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है। पहला आनुवंशिक विविधता, दूसरा प्रजातीय विविधता और तीसरा सामुदायिक या परितंत्र विविधता। सबसे पहले हम आनुवंशिक विविधता को देखते हैं। आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का आशय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तन के साथ अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जीन में परिवर्तन होता है। प्रजातियों में जलवायु परिवर्तन को सहन करने की क्षमता होती है। जलवायु परिवर्तन के क्रम में इनके जीन में बदलाव आ जाता है। एक ही प्रजाति के वनस्पति जीव जंतुओं के रूप और गुणसूत्रों में समानता होती है जो निर्धारित करती है कि वे कहाँ और किस प्रकार दिखेंगे। एक प्रजाति के सदस्यों के बीच बहुत कम अंतर होता है। कुछ विलुप्त हो चुके पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजाति की जानकारी उनके जीन के अध्ययन से हुई है। दूसरा है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता से आशय किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता से है। प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्म को बताता है। समुदाय में प्रजाति की संख्या क्षेत्र या स्थान के क्षेत्रफल के सापेक्ष बढ़ती है। सामान्य प्रजातियों की संख्या बढ़ने के साथ प्रजाति विविधता भी बढ़ती है। जलवायु परिवर्तन के कारण जीव जंतुओं वनस्पतियों के एक समुदाय की प्रजातियों में भिन्नता पाई जाती है। पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ ही समुदाय की प्रजातियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इससे प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे खाद्य श्रृंखला और जटिल हो जाती है। खाद्य श्रृंखला की जटिलता जैव विविधता के लिए अत्यंत ही आवश्यक तत्व है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से ही जीव जंतुओं, वनस्पतियों और अन्य सूक्ष्म जीवों का जीवन संभव हो पाता है। जीव जंतुओं की प्रजाति में वृद्धि पर्यावरण की उत्पादकता और स्थिरता को मजबूत करती है। तीसरा है सामुदायिक या परितंत्र विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र में जीव समुदाय विभिन्न प्रकार के आवासों में एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान, पर्वतीय आवास क्षेत्र, झील, मरुस्थल क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आदि। इन आवासों में बहुत सारी प्रजातियां एक साथ रहती हैं और क्रियाशील रहती हैं। प्रत्येक आवास की पर्यावरणीय दशाओं में अंतर होने के साथ ही जीव जंतुओं के समुदाय एवं उनकी प्रजातियों में भी अंतर पाया जाता है। एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं व वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या परितंत्र विविधता कहलाती है। सामुदायिक विविधता आवास निकेतकों के प्रकार एवं पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं जैसे पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला तथा ऊर्जा प्रवाह में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। सामुदायिक जैव विविधता ज़्यादा उत्पादक और स्थिर परितंत्र का निर्माण करती है, जो प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, इस तरह हम पाते हैं कि जैव विविधता
जीवों, वनस्पतियों एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों पर आधारित होती है या किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समस्त जीव जंतुओं आदि को विशेष रूप से प्रभावित करती है। पृथ्वी पर जीवन हेतु इस जैव विविधता का होना नितांत अनिवार्य होता है। इस प्रकार से हमारा ये विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।